क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? जिस्म में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं? अगर आपने उनमें से किसी एक सवाल का जवाब हाँ में दिया है, तो मुमकिन है आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो। हैरानकुन बात यह है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, लेकिन उन्हें इसका इल्म भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी की कमी की 7 अहम अलामात, इसकी वजूहात, किन लोगों में यह खतरा ज्यादा होता है, इसकी तशखीस कैसे होती है, इलाज क्या है, और आखिर में चंद आसान तरीके भी बताएंगे जिनसे आप कुदरती तौर पर विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी अलामत ऐसी है जिसे अक्सर लोग आम मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म में हड्डियों, दांतों, पिट्ठों और मुदाफती निजाम को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस के जज्ब में मदद देता है। हमारा जिस्म सूरज की रोशनी से खुद भी विटामिन डी बनाता है, लेकिन अगर धूप कम मिले, खुराक मुनासिब ना हो या कुछ बीमारियों की वजह से जज्ब मुतासिर हो जाए तो उसकी कमी पैदा हो सकती है। अलामत नंबर 1, हर वक्त थकावट और कमजोरी। अगर आप मुनासिब नींद लेने के बावजूद हर वक्त थके हुए महसूस करते हैं, तवानाई कम रहती है या मामूली काम भी मुश्किल लगते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। अलबत्ता याद रखें कि थकावट की बहुत सी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, इसलिए सिर्फ इस अलामत की बुनियाद पर तशखीस नहीं की जा सकती। अलामत नंबर 2, हड्डियों और कमर में दर्द। विटामिन डी की कमी से जिस्म कैल्शियम को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। नतीजतन हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कमर, कोल्हों, टांगों या जोलों में दर्द महसूस हो सकता है। अलामत नंबर 3, बार बार बीमार होना। अगर आपको बार बार नज़ला, जुकाम या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक विटामिन डी की कमी भी है, क्योंकि यह मुदाफ़ियती निज़ाम के मामूल के काम में किरदार अदा करता है। अलामत नंबर 4, जख्म देर से भरना। अगर मामूली जख्म भी देर से भर रहे हों तो उसकी मुताद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे ज़ियाबितुस या ग़िज़ाई कमी। बाज़ अफराद में विटामिन डी की कमी भी इसमें किरदार अदा कर सकती है। अलामत नंबर 5, बालों का ज़्यादा गिरना। अगरचे बाल गिरने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में विटामिन डी की कमी भी इससे मुंसलिक देखी गई है। अगर बाल गैर मामूली मिक़दार में गिर रहे हों तो डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 6, पिट्ठों में दर्द या कमज़ोरी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त टांगों में कमज़ोरी, जिस्म में खिंचाव या पिट्ठों का दर्द बाज़ लोगों में विटामिन डी की कमी से वाबस्ता हो सकता है। अलामत नंबर 7, मूड ख़राब रहना। कुछ तहकीक में विटामिन डी की कमी और मूड की खराबी या डिप्रेशन के दरमियान ताल्लुक देखा गया है, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं होती। अगर उदासी या डिप्रेशन की अलामात बरकरार रहें तो ज़हनी सेहत के माहिर या डॉक्टर से राब्ता करें। किन लोगों में खतरा ज़्यादा होता है? विटामिन डी की कमी का खतरा उन अफराद में ज़्यादा हो सकता है जो ज़्यादा वक्त घर के अंदर गुजारते हैं, जिन्हें सूरज की रोशनी कम मिलती है, बुजुर्ग अफराद, मोटापे के शिकार अफराद, हामिला या दूध पिलाने वाली खवातीन, वो लोग जिन्हें आंतों या जिगर/गुर्दों की कुछ बीमारियां हों जिनसे विटामिन डी का जज्ब मुतासिर हो। बचाव और इलाज। विटामिन डी की कमी से बचने के लिए रोज़ाना मुनासिब वक्त के लिए धूप हासिल करें। वक्त और दौरानिया जिल्द की रंगत, मौसम और इलाके के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। विटामिन डी वाली ग़िज़ाएं खाएं, जैसे चर्बी वाली मछली, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध। अगर डॉक्टर तजवीज़ करें तो विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। अहम बात, विटामिन डी सप्लीमेंट खुद से ज़्यादा मिक़दार में न लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर कमी का शुबा हो तो डॉक्टर के मशवरे से खून का टेस्ट 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी करवाया जा सकता है। अगर आप में इनमें से एक या एक से ज़्यादा अलामात मौजूद हैं तो खुद तशख़ीस करने के बजाय डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब टेस्ट और इलाज किया जा सके। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और सेहत से मुताल्लिक़ मुस्तनद मालूमात के लिए हमारे चैनल दूलें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।